नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक समाज सेवी राजकुमार सिंह। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आईएएस जो संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है उस पे जो है इनका अपना क्या विचार है। तो राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जो आईएएस ने जो एक बयान दिया है, जो विवादित बयान दिया है ब्राह्मणों को लेकर के, जिसमें जो है पूरी राजनीतिक जो है कह लीजिए गलियारा जो है पूरा गर्म है। आप इसको किस तरह से सोचते हैं और आपका क्या इस पे विचार है? जब शुरू में मैं इस न्यूज के विषय में सुना तो मैं तो स्तब्ध रह गया। एक आईएएस छोटा मोटा आदमी नहीं होता, बहुत बहुत मेहनत से बनता है, बहुत पढ़ाई करके बनता है। उसको कई स्टेप पार करने पड़ते हैं, उसमें काफी मेहनत लगती है, काफी किताबों को पढ़ना पड़ता है, भारत का संविधान भी पढ़ना पड़ता है और एक सामाजिक संरचना को भी समझना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर जा करके कोई आदमी अभी भी कहीं किसी निराशा से ग्रसित हो जाए, ये मेरे लिए बहुत ही विचारणीय हो जाता है कि मैं इसको किस तरीके से समझाऊं या बोलूं। काफी सोचने के बाद मैंने फिर से उनका न्यूज सुना, उसमें पता चला कि उन्होंने 27 मिनट लगातार बोला है। उसके बीच में वो बोलना है कि मैं एक सेंटेंस ऐसा बोल गया। ये जो सडनली कोई बात निकलती है वो अपनी विचारधारा होती है। समाज सुधार के लिए राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, रामाबाई हो, सभी ने इतना संघर्ष किया है। राजपूतों का अगर आप क्षत्रियों का नाम लें, जी। आपको बता दूं कि जैन के तीर्थंकर में 23 के 23 तीर्थंकर सभी क्षत्रिय थे। आज सारे व्यापारी वर्ग उसको कहते हैं कि नहीं हम लोग हैं, लेकिन जैन वर्ग कहते हैं कि हम, लेकिन वास्तव में जब वो अपना उठा के देखें तो ये सारे लोग समाज सुधार के लिए ही संघर्ष किए। बौद्ध में साक्यवंशी बुद्ध का नाम आप सुने ही होंगे। सभी लोगों का एक ही प्रयास था कि समाज में सुधार हो, लेकिन इस तरह की सोच लेकर के अगर चलना है, क्योंकि विवाह एक सामाजिक संरचना है, विवाह कोई राजनीतिक चीज नहीं है, विवाह एक सामाजिक संरचना है। और हिंदुओं में जो है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक संस्कार है, ये विवाह तो एक संस्कार है। होता क्या है, एक खास परिस्थिति में एक परिवार रहता है, किसी के घर में पूजा पाठ हो रहा है, किसी के घर में युद्ध हो रहा है, मतलब युद्ध वाली कल्चर चल रही है, किसी के घर में व्यवसाय हो रहा है, किसी के घर में कुछ टेक्निकल चीजें सीखी जाती हैं। तो उस कल्चर में पली हुई बच्ची को जब उसी कल्चर के किसी आदमी से विवाह किया जाता है तो उसमें वो अपने आप को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाती है। ठीक है, मान लीजिए एक सोल्जर का घर है तो वहां का माहौल थोड़ा अलग होगा, एक ऑफिशियल एम्प्लॉय का घर है वो थोड़ा सा अलग होता है। नहीं, इसमें हम एक चीज आपको इसमें कहना चाहेंगे कि प्रेम विवाह तो ऑलरेडी एक दूसरे कास्टों में, एक दूसरे धर्मों में संविधान हो रहा है। संविधान इसको मान्यता देता है। इसको मंच पे ला करके यही आईएएस जैसे यही तो मैं बोल रहा था, इसी बात पे तो मैं आना, इतने लोगों ने इतना संघर्ष किया है, यानी कि किसी के मन में ये विचार नहीं है कि हम किसी को छोटा या बड़ा समझें। समाज में एक वर्ग अपने आप को शुरू से ही, आज के जो फिल्म बनते हैं, आज के जो लोग घर घर जाकर के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो एक प्रकार का एजम्पशन तैयार कर लिए और एक विशेष वर्ग को लेकर के टारगेट करके इस तरह से जब बोलते हैं तो समाज में एक विशेष वर्ग के लिए घृणा पैदा होता है। आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर जी की दूसरी जो शादी हुई थी वो ब्राह्मण लड़के से हुई थी और उन्होंने उनकी बीमारी के काल में उनकी सेवा की। सेवा के कारण, उनकी सेवाओं के कारण से जुड़ी रही, क्योंकि उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी और उनसे विवाह करके उनकी सेवा की और अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं रहे, लेकिन तब जब तक वो बीमार रहे तब तक वो उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करते रहे। कहने का मतलब है, अगर आपका प्रेम है, संविधान आपको मान्यता दे देता है, लेकिन आप व्यक्तिगत टारगेट करके यदि किसी समाज या किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो उससे पूरा का पूरा समाज क्षोभित हो जाता है। और उससे भी ज्यादा आप अपने समाज के लोगों को, जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, वो कहते हैं आप अपने समाज के लोगों को इतना उठाइए, किसने मना कर रखा है? आप अपने समाज के लोगों को एजुकेट कीजिए, शिक्षित कीजिए, उस जगह पर ले आके खड़ा कीजिए कि गर्व से वो अपनी बात कर सकें। लेकिन आप किसी और के समाज को जा करके ये बोले कि उनसे बेटी की शादी कर दी जाए, उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप उनको अपमानित करते हैं। और ये
मैं देख रहा हूं कि जब से वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी एक बार बोल दिए हैं ब्राह्मण लोग, ये इन दिनों, इन 1 महीने 2 महीने के अंदर मोबाइल में, टीवी में लोगों के द्वारा अक्सर ये बातें कहीं ना कहीं बोली जा रही हैं। भारत एक विशेष कल्चर के बाद धीरे 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 बड़ा हुआ है। उस समय आबादी बहुत कम थी। आपको याद होगा औरंगजेब के समय में 11 करोड़ आबादी थी, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी 1.5 अरब लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। उस समय भारत की आबादी करीब 11 करोड़ थी, ऐसा था। उससे पहले और कम रही होगी। तो उस व्यवस्था में लोगों को के पास जो काम था, उस काम को दे दिया जाता था, बोला जाता कि वो जात है, मतलब पूछा जाता कि किधर जाना है, उस काम के आदमी को ढूंढने को बोले तो वो जात है। तो उस जात में, मतलब उस रास्ते में जाने वाला आदमी वहां पर मिल जाएगा आपको। जैसे लोहा हल्का फार बनता है, तो हल्के फार को बनाने के लिए बोला जाता है कि भाई हल्के फार बनाने वाले उस जात में है, उस रास्ते पर है। फिर बोला जाता है कि भाई लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई उस रास्ते पर है, और वही जात कहला दिया गया। अब किताब उठा के पढ़िएगा तो बोलेगा अल्फ्रेड पिंटो, मिनरो। नहीं, जैसे एक चीज ये भी है कि धरती पर अगर जातियों को देखा जाए तो जात तो दो ही है, एक अमीर और एक गरीब। आज तो वही चीज देखने को मिल रहा है। चाहे कोई किसी भी जात का हो, अगर पैसे वाला है तो पैसे वालों में शादियां हो जाती हैं, वहां जातियां देखी नहीं जाती है। तो इस तरह से किसी आईएएस को बोलना, ये वर्ग है, अमीर और गरीब एक वर्ग है। तो शादियां तो हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी सिंगरौली में भी एक से शादी हुई। क्या कहा, विवाह से समस्या नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक समाज को लेके कहने से समस्या है। उससे एक समाज ग्रसित होता है कि आप हमको अपमानित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? आपने शादी के लिए तो संविधान ने आपको अनुमति दी है, सहमति से विवाह करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उसके बाद आप पर्टिकुलर, जब ये बात सबको पता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप समाज में आकर के, मंच में आकर के जब आप बोलते हैं तो ये एक विवादित बात बन जाता है। तो कुल मिला जुला के समाज में जहर घोलने का, हाँ, इस तरह से संतोष वर्मा ये ऐसा सीधे नहीं बोलूंगा। उनका कहना है कि मैंने 27 मिनट के भाषण में सिर्फ एक लाइन ये बात बोला, तो मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकता। तो पूरी राजनीतिक गलियारा जो, हाँ, लेकिन माहौल, मैंने क्या कहा, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक शब्द यूज किया ब्राह्मणों द्वारा, तो ये पूरे के पूरे भारत के पटल पे फैल गया है, और अक्सर लोगों के द्वारा मोबाइल में, सोशल मीडिया में इसको उठाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ना एक विचारणीय है, क्योंकि बहुत त्याग के बाद ये देश आजाद हुआ। आज हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, सब लोग समान है, समान अधिकार मिलता है, और जो थोड़े बहुत अगर समस्याओं में है तो उसको सरकार सुविधा देती है। उसके बावजूद भी इस तरह की विचारधाराओं को लेकर अगर आप समाज के बीच में जाएंगे तो समाज में एक अलग तरीके का रूप तैयार हो जाएगा, जो ये हितकर नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार जी, और इन्होंने जो है संतोष वर्मा जी द्वारा जो है दिए गए बयान पे जो है अपना विचार रखा है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार रखें।